तो वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो उसके हमने याद रखा सेट फर्स्ट और सेट 2 क्लियर कर लिया है। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 3 जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो याद रखिए आपको वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना है ताकि आपको यहाँ पर नई क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। डायरेक्ट याद रखिएगा यहाँ पर देखने को मिले और आपको अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो इससे बेहतर बात क्या होगी। इसलिए याद रखिए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख ले। यहाँ पर हम बात करेंगे, याद रखिए जितने भी है ये वेजिटेबल से संबंधित क्वेश्चंस है, तो वेजिटेबल के क्वेश्चंस है उनको आपको एक बार जरूर देखना है। 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हरा मधु। तो याद रखिए जिस वेराइटी में आपको मधु देखने को मिलता है तो वो वेराइटी किसकी होती है, खरबूजा की वेराइटी होती है। अगर हम बात करेंगे तरबूज की तो शुगर बेबी आप ले सकते हो, शुगर बेबी है, दुर्गापुरा केसर है, ये दोनों ही वेराइटी किसकी है, शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर ये तरबूज की वेराइटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिससे कि आपको देखने को मिल चुका है कि शुगर बेबी किसकी वेराइटी है, तो ये होती है तरबूज की वेराइटी। तरबूज की वेराइटी शुगर बेबी, हरा मधु है ये खरबूज की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि CH27 किसकी नवीनतम विकसित किस्म है, तो CH जो 27 है याद रखिए ये मिर्च की ही वेराइटी है, क्योंकि आपको पता होगा याद रखिए CHS फर्स्ट, तो CHS फर्स्ट किसकी है, मिर्च की ही वेराइटी है। तो उसी से याद रखिए CH27 भी मिर्च की ही वेराइटी होती है। पर्पल ब्लोच है ये किसकी बीमारी होती है, याद रखिए पर्पल ब्लोच है ये जो बीमारी होती है ये किसकी होती है, ये प्याज की ही वेराइटी होती है। सॉरी, रोग होता है पर्पल ब्लोच जो कि अल्टरनेरिया पोरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम की केसर किस्मों को मुख्यतः कहाँ पर ग्रो किया जाता है, तो याद रखिएगा जो केसर है इसको सबसे ज़्यादा लिया जाता है गुजरात में। आम की जो केसर वैरायटी है इसको सबसे ज़्यादा लिया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोलेक्टिन का प्रयोग करके किसका दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, तो प्रोलेक्टिन का जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः गाय और भैंस में किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाय आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोलेक्टिन का प्रयोग मुख्यतः गाय और भैंस के दूध को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। और इंजेक्शन किसका दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा एक फफूंद है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे फफूंद, एक फंजाई कौन सा होता है, तो ट्राइकोडर्मा याद रखिए एक प्रकार का एक कवक है, एक फफूंद है। ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है, एक प्रकार का फफूंद होता है। लेकिन अगर बात करेंगे ट्राइकोग्रामा, तो ट्राइकोग्रामा याद रखिए एक एग पैरासाइटोइड होता है, मतलब एक परजीवी भ्यास होता है, एग पैरासाइट होता है, पैरासाइटोइड होता है। ट्राइकोडर्मा एक कवक होता है, एजोला एक जलीय फर्न होता है, केराथिन क्या होता है, फंजीसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर की उपस्थिति में फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाया जा सकता है, मतलब फास्फोरस की घुलनशीलता को जो बढ़ाता है वो कौन सा है, वो कौन सा है, तो याद रखिएगा ये होता है स्यूडोमोनास जो कि फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है। और स्यूडोमोनास याद रखिए एक अवायवीय दशा में करता है, मतलब फास्फोरस को ये बढ़ाता तो है लेकिन अवायवीय दशा में, और इसका प्रयोग मुख्यतः धान में किया जाता है। स्यूडोमोनास का प्रयोग मुख्यतः धान फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे भारत में सर्वाधिक कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सर्वाधिक केवीके हैं, तो वो कौन सा स्टेट है याद रखिएगा वो होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे विकसित कंट्री भी विकसित आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन लिया जाता है। आप फसलों का प्रोडक्शन देख सकते हो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है, तो आप एक तरीके से विकसित कंट्री भी बोल सकते हो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कंट्री नहीं स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है, कंट्री तो देश है तो वो तो भारत ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये है झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है, मतलब सही दे रखा है, बाकी जितने भी है वो गलत है। तो हमें पता है, याद रखिए केवलादेव जो उद्यान है ये भरतपुर में स्थित है, केवलादेव जो उद्यान है ये भरतपुर में स्थित है। बाकी जितने भी है जैसे कि मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये जैसलमेर में स्थित है, टाइगर रिजर्व है ये रणथंभौर में स्थित है, मतलब सवाई माधोपुर में स्थित है, और वन्य जीव विहार है ये याद रखिएगा ये धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया धुआं और कोहरा का निर्माण किससे होता है, तो धुआं और कोहरा का जो निर्माण होता है याद रखिए ये होता है धुआं और कोहरे से, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें क्लोस्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है किसके रूप में, जो क्लोस्ट्रिडियम होता है ये किसके रूप में काम करता है, तो ये करता है अवायवीय दशा में। अभी आपको बताया था जो क्लोस्ट्रिडियम है याद रखिए ये किसकी अवस्था में, मतलब अवायवीय दशा में काम करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वह अवयव जो पौधों में अल्पांश के रूप में अवयव है, मतलब आपको यहाँ पर बताना है माइक्रोन्यूट्रेंट। अब माइक्रोन्यूट्रेंट कितना है, याद रखिए माइक्रोन्यूट्रेंट है ये सूक्ष्म तत्व है, ये 8 होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से होते हैं, फैकोमंजन और
बोरोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आप पहचान सकते हो। सबसे पहले क्लोरीन आ गया, इसमें नहीं आएगा। मैग्नीशियम आ गया, इसमें नहीं आएगा। इसमें फास्फोरस आ गया, इसमें नहीं आएगा। सॉरी, इसमें मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए। इसमें भी मैग्नीशियम आ गया, इसको भी हटा दीजिए। और इसमें फास्फोरस और मैग्नीशियम इसमें दोनों है, तो ये भी हट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि याद रखिए ये तो मैक्रोन्यूट्रेंट है, मैग्नीशियम तो द्वितीय पोषक तत्व होता है, आपको सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा है, याद रखिएगा, ये करती है किस पर डिपेंड, किस पर करती है डिपेंड, तो ये करती है, याद रखिए, वायुमंडल की नमी पर, कि वायुमंडल में नमी कितनी है उसी के अकॉर्डिंग याद रखिए वर्षा होती है। और वर्षा की जो मात्रा है इसका निर्धारण किससे किया जाता है, ये किया जाता है रेन गेज के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, रेन गेज के माध्यम से किया जाता है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो याद रखिए वो होती है दोमट। जो पौधों के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो होती है दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, उपजाऊ लो मृदा में बालू और मृत्तिका का आदर्श अनुपात कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेशक आप छोड़ सकते हो, इसमें बालू और मृत्तिका का अनुपात कितना होता है, 50-50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा में अपेक्षित होते कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा मृदा में जो अपेक्षित जो कार्बनिक पदार्थ है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए निम्नीकरण एक प्रमुख कारण है। सॉरी, यहाँ पर असंतुलन पूछा गया है कि भारत में जो पारिस्थितिकी में जो असंतुलन आ रहा है इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, जो असंतुलन आ रहा है यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर याद रखिए लगातार वनों की कटाई हो रही है, वनों की यहाँ पर लगातार कटाई हो रही है, यही इसका मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कपास का जो अग्रणी राज्य है सबसे ज़्यादा ली जाती है, ये गुजरात में ली जाती है। मूंगफली मुख्यतः महाराष्ट्र में ली जाती है। आप तो कपास का ध्यान रखें, कपास मुख्यतः गुजरात में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गोल्डन धागे के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो गोल्डन धागे का जो उत्पादन लिया जाता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है, ये लिया जाता है म्यांमार में लिया जाता है, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पक्सिनिया ग्रेमिनिश कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट होती है। तो ब्लैक रस्ट को याद रखिएगा एक प्रकार का किलर डिजीज़ भी बोलते हैं, गेहूँ की किलर डिजीज़ भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, गेहूँ है। गेहूँ में तीनों प्रकार की रस्ट लगती है, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जैव ईंधन नीति को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, किस राज्य ने अपनाया था। तो वो था राजस्थान। जैव ईंधन की नीति को सबसे पहले राजस्थान ने ही अपनाया था। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पर स्थित है, नेशनल सेंटर फॉर बनाना ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है, याद रखिएगा, बताइए, आप बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन तो। तिरुवनंतपुरम ऐसे कुछ याद आएगा, ठीक है, याद करना। अब यहाँ पर केवल हम बात कर रहे हैं स्थापित किसके द्वारा किया गया है। तो ये स्थापित तो याद रखिए ICR के द्वारा ही किया गया था, लेकिन कहाँ पर है ये तो आपको ही बताना है। एक क्वेश्चन आपका हर क्लास में रहता है, तो आज का क्लास में यही क्वेश्चन रहेगा कि जो NRC है वो बनाना का कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, याद देखिए, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पौधों में लोहे की कमी होने पर किस पोषक तत्व का छिड़काव किया जाता है। तो लोहे की कमी होने पर किस पोषक तत्व का छिड़काव करना चाहिए। तो लोहे की जगह याद रखिए जिंक हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि याद रखिए लोहा जो काम करता है वो काम जिंक भी तो कर सकता है, ठीक है। तो हम आयरन की जगह जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। खुर वाले या फिर जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। वैसे आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है पाचन तंत्र का, वो होता है, याद रखिए, रुमेन होता है। सबसे पहला भाग भी होता है और सबसे बड़ा भाग भी रुमेन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध किस पशु से है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप बेशक छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, और जो एग्जाम में नहीं आए उनको आप बेशक छोड़ सकते हो। वैसे इसका संबंध याद रखिएगा ये बेल से होता है। जल्लीकट्टू त्यौहार बेल से संबंधित है। नीला तोता किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो नीला तोता याद रखिए कॉपर सल्फेट को ही नीला तोता कहते हैं, कॉपर सल्फेट को ही नीला तोता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे कि अनार का जो
प्रसरण किया जाता है, जो प्रोपेगेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो अनार का याद रखिए हार्डवुड कटिंग के द्वारा भी किया जाता है और एयर लेयरिंग के द्वारा भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, याद रखिए दृढ़ काष्ठ कलम, तो इसी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अनार का जो प्रवर्धन किया जाता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पर्णपाती फल वृक्षों का कलम का उपयुक्त समय कौन सा होता है, मतलब जो याद रखिए पर्णपाती जो फल वृक्ष है उनमें कलम कब तैयार की जाती है, तो बसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि संतरा में पादप प्रवर्धन हेतु उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा जो भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उन सभी में याद रखिएगा टी बडिंग को यूज़ किया जाता है। बेसिकली टी बडिंग को यूज़ किया जाता है, बडिंग मतलब कलिकाइन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलिकाइन। ठीक है, संतरा में जो किया जाता है ये टी बडिंग के द्वारा किया जाता है, मतलब बडिंग मतलब कलिकाइन, कटिंग मतलब कलम। कटिंग का प्रयोग किस में किया जाता है, अंगूर में किया जाता है, किसका प्रयोग, कलम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि आम में पुष्पन का समय क्या होता है, तो आम में याद रखिए जो पुष्पन लगता है ये लगते हैं फरवरी मार्च में। वैसे सामान्यतः अगर आपको कोई सा भी आता है एग्जाम में तो वो फरवरी मार्च ही रहता है। जैसे कि आंवला अगर आप पूछता है तो आंवला का भी आप यूज़ कर सकते हो फरवरी मार्च। ठीक है, इनमें पुष्पन सेम ही होता है, सेम टाइम पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, केले में लगातार फलन होता है, तो याद रखिए केले में केवल एक बार ही होता है, एक बार ही फलन होता है पूरे जीवन काल में। तो याद रखिएगा आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पर क्या देना होगा, 1.5 वर्षों तक। क्यों, क्योंकि याद रखिए ये पूरे जीवन में केवल एक बार ही फल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि तेनाली किसकी किस्म है, सॉरी सफ़ेद बेलची की यहाँ पर बात करेंगे कि सफ़ेद बेलची केले की कैसी वैरायटी है, तो सफ़ेद बेलची हुई याद रखिए ये एक प्रकार की द्विगुणित वैरायटी होती है। एक लेडी फिंगर, आपकी लेडी फिंगर भी याद रखिएगा एक द्विगुणित वैरायटी ही होती है। अमरूद की कोहिर सफ़ेदा किस्म विकसित की गई थी, कहाँ से की गई थी आपको बताना है, कोहिर सफ़ेदा। तो कोहिर सफ़ेदा जो विकसित की गई थी ये की गई थी सांग रीडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि तेनाली, तो तेनाली किसकी वैरायटी होती है, जो तेनाली वैरायटी होती है याद रखिए ये होती है नींबू की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बोर्डो मिश्रण का सर्वप्रथम किस फसल में प्रयोग किया गया था, तो बोर्डो मिश्रण का जो प्रयोग किया गया था ये किया गया था अंगूर में पाउडर मिल्ड्यू को रोकने के लिए। अंगूर में पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, बोर्डो मिश्रण का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन हेतु अंगूर का सर्वाधिक संधाय की विधि कौन सी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है वो होती है देखिए बावर सिस्टम, जिसे हम पांडाल विधि भी बोलते हैं। पांडाल या बावर सिस्टम ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, उत्पादन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि दूध में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो दूध में लोहे तत्व की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूध उत्पादन में किसका मतलब भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे गाय की विदेशी नस्ल बिना थुई वाली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिए जो इंडिया में पाई जाती है वो इंडिकस है, बोस इंडिकस जो कि इंडिया में पाई जाती है, और जो विदेशों में पाई जाती है वो होती है बोस टोरस। और ये बोस टोरस जो वेराइटी होती है, सॉरी जो ब्रीड होती है ये क्या होती है, याद रखिए ये सभी होती है जिनमें कुबड़ नहीं पाई जाती है, मतलब हम्पलेस ब्रीड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गाय की दोहरे उद्देश्य हेतु किस नस्ल को पालना चाहिए, तो दोहरे उद्देश्य के लिए डबल पर्पज़ के लिए किसको पाला जाता है, डबल पर्पज़ के लिए वो पाला जाता है मेवाती को पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अच्छी नस्ल की गिर गाय का औसत दुग्ध उत्पादन होता है, तो औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है, याद रखिए ये होता है 1600 से 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात। ब्रूडर हाउस में किस उम्र के चूजे को रखा जाता है, तो ब्रूडर हाउस में याद रखिएगा जो उम्र रखी जाती है मतलब एक दिन के जो भी चूजे होते हैं वो सभी क्या होते हैं ब्रूडर हाउस में ही होते हैं। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा जहाँ पर इनको जन्म दिया ऐसा है वो भी एक तरीके का ब्रूडर हाउस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे स्वर्णधारा एक नस्ल है, तो स्वर्णधारा है ये एक मुर्गी की नस्ल है, इतना डीपली आपको नहीं जाना है, आप इसको छोड़ सकते हो, वैसे याद रखिएगा कि स्वर्णधारा एक मुर्गी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी की नाड़ी गति कितनी होती है, तो मुर्गी की जो नाड़ी गति होती है याद रखिएगा ये कितनी होती है 150 से 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिए ये मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पहले भी पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, दोबारा पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको क्लासेस पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है उनको आप बेशक छोड़ सकते हो,
वैसे जो भी यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं, उनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं उनको भी कवर करवा रहे हैं। तो आई थिंक आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर जरूर कर दे, ताकि जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ से क्लासेस से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।